अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके किसी मेंटोर ने आज तक नहीं पूछा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बड़ी उम्मीद के साथ बाय का बटन दबाते हैं तो ठीक उसी सेकंड, उसी लम्हे दुनिया का कोई बहुत बड़ा बैंक या कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल का बटन क्यों दबा रहा होता है? आखिर उसे ऐसा क्या मालूम है जो आप नहीं जानते? दोस्तों, 2026 में गोल्ड और खाम तेल की मार्केट में वो तूफान आने वाला है जो पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया। ये सिर्फ कैंडल्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट मनी का वो जाल है जिसमें छोटे ट्रेडर्स मछलियों की तरह फंस जाते हैं। आज की इस खुसूसी ऑडियो बुक में हम इन चार्ट्स की तहों में छिपे हुए इन ऑर्डर ब्लॉक्स का पर्दाफाश करेंगे, जहां बड़े बैंक्स ने अपने अरबों डॉलर छुपा रखे हैं। मैं आपको वो सीक्रेट 5000 लेवल दिखाऊंगा जो सोने की किस्मत बदलने वाला है। या तो आप यहां से माला माल होंगे या फिर हमेशा के लिए मार्केट से बाहर। और याद रखिएगा, इस वीडियो के ठीक 5वें मिनट में मैं आपको वो एक ऐसी भयानक गलती बताऊंगा जो 90% पाकिस्तानी और इंडियन ट्रेडर्स बार बार कर रहे हैं। अगर आज आपने वो गलती ना समझी तो यकीन मानिए आपका पूरा कैपिटल धुएं की तरह उड़ सकता है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स। आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। तो चलिए इस पुरस्कार सफर का आगाज करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने पहले बड़े सवाल की तरफ। क्या सोना अब जमीन पर आने वाला है? स्क्रीन पर नजर आने वाले इस चार्ट को गौर से देखें। आपको नजर आएगा कि गोल्ड बार बार एक खास जोन से टकराकर वापस आ रहा है। टेक्निकल जुबान में तो लोग इसे रेजिस्टेंस कहेंगे, लेकिन हम इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मनी जोन। ये वो जगह है जहां बड़े मगरमच्छ यानी बिग बैंक्स अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं। यहां एक बहुत दिलचस्प इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं द 5000 स्वीप। याद रखें, मार्केट कभी भी सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती। 5000 का जो राउंड नंबर है, ये एक मकनातीस की तरह काम कर रहा है। मार्केट यहां क्यों आना चाहती है? जवाब सादा है, आपके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए। जब तक मार्केट नीचे आकर इन छोटे ट्रेडर्स को बाहर नहीं निकालती, उसे ऊपर जाने का ईंधन नहीं मिलता। अब यहां दो किस्म के ट्रेडर्स होंगे। पहले वो जो स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए तो शायद सेल का एक छोटा सा मौका बन जाए, लेकिन अगर आप पिप्स एंड लॉट्स 2026 के पक्के खिलाड़ी हैं तो मेरी बात कान खोल के सुन लें। जब तक गोल्ड 4500 का लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ता, तब तक सोना अपनी बादशाहत बरकरार रखेगा। ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है, ये गिरावट नहीं, बल्कि एक तैयारी है उस ब्लास्टिंग मूवमेंट के लिए जो जल्द आने वाली है। क्या आप इस बड़े झटके को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं? क्या आपका कैपिटल इस स्वीप को झेल पाएगा? अगले हिस्से में हम इससे भी बड़े खतरे की बात करेंगे, यानी खाम तेल का वो जाल जिसने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। अब जरा अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, क्योंकि अब हम इस मार्केट में कदम रख रहे हैं जहां बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं, यानी खाम तेल, क्रूड ऑयल। क्या आपने पिछले हफ्ते वो गंदी कैंडल देखी थी? जी हां, मैं उसे गंदी ही कहूंगा क्योंकि इसने दुनिया भर के ट्रेडर्स के होश उड़ा दिए थे। आम ट्रेडर इस कैंडल को देखकर चीख उठा के तेल खत्म हो गया, मार्केट डेड हो गई। लेकिन क्या वो वाकई डेड थी? नहीं, वो सिर्फ एक क्लीन आउट ऑपरेशन था। बड़े खिलाड़ियों ने जानबूझकर कीमतों को ऐसे गिराया कि हर वो शख्स जिसने उधार यानी लेवरेज लेकर ट्रेड की थी, उसका अकाउंट जीरो हो जाए। ये एक नफसियाती जंग थी और अफसोस कि 90% लोग ये जंग हार गए। लेकिन याद रखें, जो तूफान से डरकर भाग गए वो अब पछताएंगे, क्योंकि अब जो मोमेंटम बन रहा है वो खामोश नहीं रहने वाला। अगर आपको मार्केट दोबारा 95 या 92 डॉलर के करीब मिलती है तो ये आपके लिए कोई आम मौका नहीं बल्कि एक तोहफा होगा। हमारा हदफ क्या है? 130 डॉलर। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन यहां एक इंतबाह भी है। अगर आप किसी प्रॉप फर्म यानी फंडेड अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हैं तो यहां बहुत होशियार रहने की जरूरत है। वहां आप लंबे वक्त के लिए पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि खाम तेल की उतार चढ़ाव आपका अकाउंट सेकंडों में उड़ा सकती है। वहां सिर्फ 1:1.5 का फॉर्मूला ही आपको बचाएगा। सवाल यह है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जब पूरी दुनिया सेल के पीछे भाग रही हो तो आप खामोशी से अपने लेवल का इंतजार करें? क्या आप इस 130 के तूफान में सवारी करने के लिए तैयार हैं? अगले हिस्से में हम इससे भी अहम बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी आपके रोजगार को निगल रही है और आपको क्या करना चाहिए।
अब जरा ट्रेडिंग के चार्ट से हटकर एक ऐसी कड़वी हकीकत की बात करते हैं जो शायद आपको परेशान कर दे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रही है। लेकिन क्या आपने देखा कि हाल ही में टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े सूरमाओं के साथ क्या हुआ? आईटी इंडस्ट्री के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है एआई यानी मसनूई ज़हानत। वो काम जिसके लिए पहले कंपनियों को हज़ारों फ्रेश ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती थी, वो लेबर वर्क, वो रेपिटेटिव कोडिंग, अब वो सब एआई सेकंडों में कर रहा है। कंपनियों के पास अब हज़ारों लोगों को पालने की वो मजबूरी नहीं रही। ये एक खामोश इनकलाब है जो कई घरों के चूल्हे ठंडे कर सकता है। लेकिन ट्रेडर के लिए इसमें क्या सबक है? सबक ये है कि अगर आप अब भी 1990 के पुराने इशारों और पुरानी सोच से चिमटे हुए हैं, तो मार्केट आपको भी उसी तरह बाहर निकाल फेंकेगी जैसे आईटी इंडस्ट्री से लोगों को निकाला जा रहा है। ट्रेडिंग अब सिर्फ बाय और सेल का नाम नहीं है, ये वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करने का नाम है। अगर दुनिया बदल रही है, तो क्या आपका ट्रेडिंग सेटअप बदल रहा है? क्या आप इन नए एल्गोरिदम्स को समझ रहे हैं जो अब मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं? याद रखें, मार्केट में वही जिंदा रहता है जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले। अगर आप नहीं बदले, तो मार्केट आपको बदल देगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी नफ्सियाती जंग की, यानी वो नुकसान जो दरअसल नुकसान होता ही नहीं। अब मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये आबे हयात की हैसियत रखती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सर पकड़कर बैठ जाते हैं, जो ये सोचने लगते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने तो सब सही किया था। मेरी बात याद रखें, हर नुकसान आपकी गलती नहीं होता। ट्रेडिंग में एक चीज होती है जिसे हम गुड लॉस कहते हैं। जी हां, एक अच्छा नुकसान। जब आपने अपनी पूरी रिसर्च की, पिप्स एंड लॉट्स के उसूलों का अमल किया, सही लेवल पर ट्रेड ली और फिर भी मार्केट आपके खिलाफ चली गई, तो भाई वो आपकी हार नहीं है, वो ट्रेडिंग का टैक्स है जो हर ट्रेडर को देना पड़ता है। हमारे ट्रेडिंग सिग्नल्स का विन रेट माशाअल्लाह 70% है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि 100 में से 30 बार हम भी गलत हो सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम इन 30 नुकसानों पर रोते नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह कबूल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे बाकी 70 सिग्नल्स हिट होंगे, तो वो इन 30 छोटे नुकसानों को ना सिर्फ खत्म कर देंगे, बल्कि हमें एक बड़े मुनाफे में ले जाएंगे। हमने निफ्टी और पाउंड के ट्रेड्स में देखा कि मार्केट कई बार ब्रेकआउट देकर वापस आती है, सिर्फ आपका सब्र आजमाने के लिए। वो आपको ट्रैप करती है ताकि आप डरकर बाहर निकल जाएं और फिर वो वहीं से रॉकेट बन जाए। अगर आपका डिसिप्लिन मजबूत है, तो एक या दो स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। अगर आप आज एक अच्छा नुकसान बर्दाश्त करना सीख गए, तो कल एक बड़ा मुनाफा आपका मुकद्दर बनेगा। हमें सिग्नल फॉलो करना नहीं, बल्कि मार्केट की नफ्सियात को समझना सीखना है। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी ट्रेडिंग का असली सफ़र अब यहां से शुरू होता है। हमने गोल्ड के इस 5000 वाले जादुई नंबर को समझा। हमने खाम तेल यानी क्रूड ऑयल के उस $130 वाले तूफान की आहट सुनी, और हमने ये भी देखा कि कैसे आईटी इंडस्ट्री में छुपा एआई का खतरा हमें अपग्रेड होने की दावत दे रहा है। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है कि आज बटन दबाया और कल करोड़पति बन गए। ये एक डिसिप्लिन है, एक फन है, जिसे पिप्स एंड लॉर्ड्स 2026 जैसे ठोस उसूलों पर चलकर ही जीता जा सकता है। याद रखें, मार्केट आपको डराएगी, थकाएगी और आजमाएगी, लेकिन जो टिका रहेगा वही जीत कर निकलेगा। अगर आपको लगता है कि आज की इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में जरा सी भी तब्दीली लाई है, तो ट्यूब एफएक्स को सब्सक्राइब करना आपका पहला कदम होना चाहिए इस कामयाबी की तरफ। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और सिर्फ एक लफ्ज लिखें, प्राइस एक्शन। अगर मुझे 100 कमेंट्स मिले, तो मैं इन तमाम इंडिकेटर्स और लेवल्स पर एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। जाने से पहले हमारी वेबसाइट urduforextraining.com पर जाकर इन 14 नई पोस्ट्स को लाजमी पढ़ें जो मैंने अभी आपके लिए लाइव की हैं। वहां आपको वो नॉलेज मिलेगा जो आपके हर ट्रेड को मुनाफा बख्श बना सकता है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा याद रखें, ट्रेड विद लॉजिक, नॉट विद लक।
मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नफा बख्श ट्रेडिंग मुबारक।